अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपके साथ फर्दर डिस्कशन करूंगी रिगार्डिंग कि वॉलमार्ट अप्रूवल के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हम वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल अप्लाई कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बिजनेस टैक्स आईडी होनी चाहिए जिसे ईआईएन नंबर कहते हैं। वो हमारे पास लाजमी होना चाहिए। अगर हम यूएसए की मार्केट प्लेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और एज ए पाकिस्तानी हम एलएलसी के ऑनर हैं तब भी हमारे पास ये डिटेल्स होना लाजमी है। तो सबसे पहले हमें ईआईएन नंबर हमारे पास रिक्वायर्ड होना चाहिए। इसके बाद ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि बिजनेस नेम और एड्रेस को वेरीफाई करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे कि फॉर्म SS4 है या फिर CP575 है ईआईएन नंबर का, आईआरएस की तरफ से हमें मिलता है, वो हमारे पास होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, प्लस अगर कोई रीसेल सर्टिफिकेट या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग जो हमारे बिजनेस एड्रेस को वेरीफाई कर सकता है, इवन बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास W9 फॉर्म होना चाहिए। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ मार्केट प्लेस और ई कॉमर्स सक्सेस, तो ये लाजमी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रेश एलएलसी पर हम बना लें, तो कम से कम भी आपकी एलएलसी की एज जो है वो 3 to 4 मंथ्स लाजमी होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर इनकी मार्केट प्लेस को ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छा होगा अगर कम से कम आपके पास 1 साल की सेल्स हिस्ट्री अगर होगी। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उसका यूपीसी बारकोड या जीटीआईएन के कोड्स लाजमी उस प्रोडक्ट पर होने चाहिए जो भी आपने पहले से लिस्ट किए हुए हैं। इसके अलावा जितने भी कैटलॉग हैं आपकी प्रोडक्ट के जो आपने वेबसाइट डेवलप करवाई है या शॉपिफाई का स्टोर है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, वॉलमार्ट की पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए। प्रोहिबिटेड आइटम्स जो वॉलमार्ट की पॉलिसी के मुताबिक हैं वो उसमें नहीं लिस्टेड होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास रिटर्न एड्रेस किसी भी फिजिकल वेयर हाउस का लाजमी होना चाहिए। यूएस का फोन नंबर आपको चाहिए, कस्टमर सपोर्ट ईमेल एड्रेस चाहिए और एक बिजनेस ईमेल एड्रेस भी चाहिए होगी। इसके साथ आपको वीपीएस की डिटेल चाहिए होंगी ताकि आप अकाउंट को पाकिस्तानी आईपी के थ्रू जो है अप्लाई ना करें, आप वीपीएस के थ्रू अप्लाई करें, ठीक है। और लेटर ऑन वीपीएस पर ही आप उसको ऑपरेट करेंगे या फिर अपनी सेकेंडरी एक्सेसेस बना लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक अब वॉलमार्ट भी अप्रूव करवाने के लिए हमें या तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना पड़ता है या फिर हमें पासपोर्ट स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। तो ये एक न्यू लेटेस्ट अपडेट है जिसके थ्रू आपको वॉलमार्ट की जो अप्रूवल है वो लेने में आसानी होगी और ये डॉक्यूमेंट आपको हर सूरत प्रोवाइड करना पड़ता है। जो कंपनी का ओनर है उसी के ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी ओनर कोई है और आप जो है किसी और पर्सन के नाम पर उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए भी वॉलमार्ट ने ये पॉलिसी अपडेट की थी कि अब अगर आप सेलिंग एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर स्कैन ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करनी होती है, उस डॉक्यूमेंट का नंबर भी आप एंटर करना पड़ता है और वो डॉक्यूमेंट फिजिकली अपलोड भी करना पड़ता है। तो लाइक ये लेटेस्ट अपडेट थी और ये रिक्वायरमेंट है ये सारी वॉलमार्ट अकाउंट क्रिएशन के लिए। आपकी जो वेबसाइट है, जो आपके स्टोर्स हैं और जो आपकी ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस, चाहे वो ईबे की आपके पास स्टोर फ्रंट लिंक है या अमेजोन का है या कोई भी आपके पास अगर स्टोर फ्रंट लिंक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का अवेलेबल है जिसमें इंक्लूडिंग वेबसाइट और शॉपिफाई स्टोर भी है, वो कंपलसरी इन दोनों में से एक चीज आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो फिर आप वॉलमार्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव होता है। और अगर आप की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आपकी उसी एप्लीकेशन को अप्रूव करवाया जाए या फिर हमारी सर्विस के थ्रू आप उसको अपने वॉलमार्ट अकाउंट को अप्रूव करवाना चाहते हैं, देन यू कैन कांटेक्ट विद अलीफ ई कॉमर्स टीम। हम काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स ऑलरेडी अप्रूव करवा चुके हैं। और अगर आप अपने बिजनेस की एलिजिबिलिटी को जानना चाहते हैं कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, देन आप अलीफ ई कॉमर्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप फर्दर वॉलमार्ट से रिलेटेड अपडेट्स लेना चाहते हैं देन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।